बॉलीवुड का टाइगर खुद कटघरे में था। सिल्वर स्क्रीन पर बड़े बड़ों की छुट्टी कर देने वाले बॉलीवुड के दबंग की आज घिग्गी बंधी हुई थी। अपने भी ना सुनने वाले सलमान खान के सामने आज हुई सवालों की बौछार। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 भी नहीं, पूरे 419 सवाल। 13 साल पुराने मामले में आज सलमान सवालों से जूझ रहे थे। तेरह साल की सुनवाई, 27 लोगों की गवाही के बाद बारी आरोपी के बयान की थी। जी हां, आरोपी यानी अब्दुल रशीद सलमान खान, बॉलीवुड के भाईजान, सीआरपीसी की धारा 313 के आरोपी सलमान को कोर्ट में मौजूद रहने का फरमान 24 मार्च को जज ने सुना दिया था। 27 मार्च दिन शुक्रवार को तय वक्त पर सलमान मुंबई सिविल सेशन कोर्ट में हाजिर हुए। खचाखच भरी अदालत, कटघरे में सलमान और जज के अनगिनत सवाल। जी हां, 10 या 20 नहीं, 100 या 200 नहीं, पूरे 419 सवाल। 3 घंटे की कार्रवाई में 419 सवालों से जूझता रहा बॉलीवुड का दबंग। ये सवाल क्या थे, कैसे कैसे थे, सलमान ने जज के सवालों के क्या क्या जवाब दिए, किन सवालों पर सन्न रह गए सलमान, किन सवालों पर घिग्गी बंध गई, कौन से सवाल सलमान की समझ में नहीं आए, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सलमान के डर, भय, बेचैनी, बेसब्री, टोटके और टेंशन की तस्वीरें दिखाना जरूरी है। वक्त सुबह 8:30। सफेद कार में सफेद शर्ट पहने सलमान खान घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से निकले। कोर्ट में हाजिरी का वक्त 11 बजे तय था, लेकिन सलमान 2.5 घंटे पहले घर से निकल गए। वकील श्रीकांत शिवड़े से केस के सिलसिले में 2 घंटे तक बातें की। कोर्ट पहुंचे तो कार बदल गई। सफेद टोयोटा की जगह ब्लैक BMW थी, शीशे भी काले। सलमान की कार दंदनाते हुए कोर्ट परिसर में दाखिल हुई। बहनें अर्पिता और अलवीरा पहले ही पहुंच चुकी थीं, भाई सलमान का साथ देने, उन्हें सहारा देने। दोनों बहनें अक्सर कोर्ट में सलमान के साथ मौजूद रहती हैं, लेकिन पेशी के दौरान अक्सर नीली शर्ट पहनने वाले सलमान इस बार सफेद शर्ट पहने हुए थे। कटघरे में पहुंचकर सलमान ने सबसे पहले जज को नमस्ते कहा, फिर कानों में पहनी बाली उतार दी। जज ने सलमान से बयान दर्ज करने की बात कही, पक्ष रखने की सलाह दी और जवाब में हाँ या नहीं या फिर नहीं जानता कहने को कहा। उसके बाद जज ने सलमान से सवालों का सिलसिला शुरू किया। 28 सितंबर 2002 को आपका बॉडीगार्ड रविंद्र आपके साथ था? हाँ। आपके पास टोयोटा कार थी? हाँ। आपने अपने बॉडीगार्ड से कार ली थी, क्या ये सही है? गलत है। बॉडीगार्ड ने आपको कहा था कि गाड़ी धीरे चलाओ? गलत है। हादसे के समय लोग जमा हुए थे? हाँ। बॉडीगार्ड और आप कार से उतरे? मैं अपनी तरफ से खिसक कर ड्राइवर की सीट की तरफ से उतरा, क्योंकि लेफ्ट साइड का दरवाजा जाम हो गया था। बॉडीगार्ड ने उतरकर देखा कि एक आदमी कार के नीचे दबा है? मुझे नहीं पता। बॉडीगार्ड ने कहा कि दिन में कोई अशोक सिंह कार चलाता है और रात में आप? गलत। कार में 3 लोग सवार थे? गलत। गवाहों ने बताया कि आप राइट साइड से कार के नीचे दबा है? मुझे नहीं पता। बॉडीगार्ड ने कहा कि दिन में कोई अशोक सिंह कार चलाता है और रात में आप? गलत। कार में 3 लोग सवार थे? गलत। गवाहों ने बताया कि आप राइट साइड से बाहर आए हैं? सही है। बेकरी वालों ने सड़क पर पकड़ लिया था आपको? गलत। आप भागे, फिर गिरे और फिर भागे? गलत। हादसे के बाद आप वहां से भाग गए थे? नहीं, मैं वहां 15 मिनट और उससे कुछ ज्यादा था। सलमान खान की पेशगी हो गई और उनके खिलाफ जो सबूत प्रोसिक्यूशन ने जमा किए थे, जो कोर्ट के सामने बोला गया था, जो कागज कोर्ट के सामने रखे गए थे, आर्टिकल्स रखे गए थे, उन सब के बारे में आज माननीय न्यायालय ने आरोपी का स्पष्टीकरण लिया। उन्हें जो कहना था वो उन्होंने कोर्ट को बताया। ये सवाल तो महज ट्रेलर हैं। सलमान से हुए कुल सवालों की पूरी फिल्म अभी बाकी है। कोर्ट रूम का सारा किस्सा, सलमान का सवालों से सन्न होना, जज के 419 सवाल से सलमान का क्या हाल हुआ, कैसे 400 सवाल से चकरा गए सलमान, सवाल जवाब के बीच सलमान ने क्या क्या किया, सुपरस्टार सलमान कोर्ट में किस कदर बेचैन हुए, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। मुंबई से सिद्धांत मिश्रा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24।
अपने दमदार डायलॉग से सबकी बोलती बंद कर देने वाला बॉलीवुड का दबंग खुद सन था। हिट एंड रन केस में जज के सवालों के सामने सलमान सिर्फ हाँ नहीं जैसे जवाब ही दे पा रहे थे। तीन घंटे, 2 दौर और 419 सवाल। 13 साल से चल रहे मुकदमे में ऐसा पहली बार हुआ। आरोपी सलमान को पक्ष रखने, बात कहने का आखिरी मौका मिला था। मौका आखिरी था, इसलिए सलमान भी सेशंस कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ पहुंचे, साथ ही वकीलों की पूरी फौज। लेकिन जैसे ही जज के सवाल शुरू हुए तो वकीलों की सारी फौज धरी की धरी रह गई। सलमान की भी घिग्गी बननी शुरू हो गई। हादसे की जगह, लोगों की मौजूदगी, सलमान की कार, सलमान कार की किस साइड से उतरे, ऐसे ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर सलमान के पसीने छूट गए। उसके बाद जज ने सलमान से और क्या क्या पूछा वो भी आपको बताते हैं। रेन बार में आपको वोडका, ड्रिंक और चिकन परोसा गया था? नहीं। आप रेन बार में अक्सर जाते रहते हैं? नहीं। कुछ लोग रात को आपके घर चिल्लाकर पहुंचे कि सलमान ने कार से कुछ लोगों को उड़ा दिया है। कोई आइडिया नहीं। हादसे के समय लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, आपने आवाज सुनी? हाँ। आपने फ्रांसिस को कहा कि मुझे बचाओ? मैंने कहा था कि लोगों को बचाओ। रेन बार के वेटर का कहना है कि आप सफेद रंग के ग्लास में पी रहे थे। मैं पानी पी रहा था। सचिन कदम नाम के गवाह ने कहा कि सफेद रंग की कार ने कुछ लोगों को रौंद दिया है। पता नहीं सचिन किसके बारे में बात कर रहा है। उसने कहा कि एक्सीडेंट आपने किया। गलत है। उन्होंने आज जो न्यायालय में बताया है कि उनका ड्राइवर उनके साथ थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ शराब वगैरह नहीं पी थी। और गाड़ी का कहना है कि सारे विटनेसेस गलत हैं, सारे स्टेटमेंट गलत रिकॉर्ड किए गए हैं। हाँ, देखिए दोनों बाजू का जो घर पे मौजूद थे, सारी चीजें वो कह रहे हैं। देखिए दोनों बाजू अपनी अपनी जो बात है वो कहेगी। हमारा जो प्रोसिक्यूशन का केस है कि जो गुनाहगार है उन्होंने गुनाह किया है। इन सवालों के बाद जज ने फिर वही सवाल उठाया। सवाल सलमान के नशे में होने का। हादसे से ऐन पहले जिस बार से सलमान निकले थे वहाँ उन्हें क्या क्या डिश परोसी गई थी। मुंबई पुलिस के अनुसार 28 सितंबर 2002 की देर रात को सलमान खान नशे में थे और खुद अपनी लैंड क्रूजर कार चला रहे थे। जबकि आज सलमान खान ने जज के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वो उस रात ना तो नशे में थे और ना ही अपनी कार चला रहे थे। सलमान इन सवालों पर संजीदा जवाब देते रहे, लेकिन जैसे ही ब्लड सैंपल के सवाल हुए सलमान कंफ्यूज हो गए। आपने रेन बार में शराब ऑर्डर की? नहीं। टेबल भरी हुई थी। आप और सोहेल सर्विस हॉल के पास थे? सही। स्टैंडिंग टेबल पर आपको सर्व किया गया? सही। पुलिस ने आपका ब्लड सैंपल अल्कोहल की मात्रा जानने के लिए लिया था? नहीं। वो सब परिस्थिति के बारे में उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है और उसके बारे में उनका जो कहना है सही है या गलत है या कुछ और बात है वो सब उन्होंने बताया। ब्लड सैंपल से जुड़े हर सवाल का सलमान एक ही जवाब दे रहे थे, गलत यानी फॉल्स। इन सवालों पर सलमान की समझ भी चकरा गई थी। ये देख सलमान के वकील श्रीकांत शिर्डे ने जज से 2 मिनट का वक्त मांगा, लेकिन जज ने सलमान के वकील की मांग ओवर रूल्ड कर दी और सवालों का सिलसिला जारी रखा। आगे हम आपको दिखाएंगे हिट एंड रन केस में सलमान से हुए सबसे तीखे सवाल। बस बने रहिए हमारे साथ। मुंबई से सिद्धांत मिश्रा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। सलमान के सामने बचाव का ये आखिरी मौका था। वो खुद पर लगे हर आरोप को नकार रहे थे, लेकिन बात सिर्फ सलमान तक पूरी नहीं होनी है। 2 गवाह अभी और हैं। उनके बयान अगर सलमान के खिलाफ गए तो मुश्किल में फंस सकता है बॉलीवुड का ये दबंग। सिनेमाई पर्दे का दबंग कानून के कटघरे में था। बयान दर्ज हो रहा था। हिट एंड रन केस में सलमान के पास आखिरी मौका था खुद को बेगुनाह साबित करने का। इससे पहले हिट एंड रन केस 10 साल तक बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल चुका है। वहां पर सलमान खान पर रैश ड्राइविंग का केस चला था, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के बाद ये मामला सेशंस कोर्ट में आया और दिसंबर 2013 से सलमान पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलने लगा। एक बार नए सिरे से कोर्ट ने सभी 27 गवाहों के बयान दर्ज किए और अब ये केस अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। ऐसे में आरोपी सलमान का बयान दर्ज किया गया, उन्हें सफाई का आखिरी मौका दिया गया। जज ने सलमान से पूछा, आपके पास टोयोटा लैंड क्रूजर कार थी? हाँ।
पाटिल ने कहा कि आप कार की ड्राइवर सीट पर बैठे थे। गलत। उसने बताया कि आप पब से बाहर निकलकर ड्राइवर सीट पर बैठे। गलत। पाटिल ने तब आपसे पूछा था कि क्या आप कार चलाओगे। गलत। रविंद्र पाटिल हवलदार ने आपको कार धीरे चलाने को कहा था। गलत। रविंद्र पाटिल ने उतरकर देखा तो एक आदमी कार के नीचे फंसा था। मुझे नहीं पता। रविंद्र पाटिल ने बताया कि दिन में कोई अशोक सिंह कार चलाता था और रात में आप। गलत। जो लोग वहां जमा हुए थे उन्होंने बताया कि आप भी कार में थे। सही है। जज ने सलमान से सवालों की झड़ी लगा रखी थी। 11:30 बजे शुरू हुए सवाल दोपहर 1:30 बजे लंच के साथ ब्रेक हुए, लेकिन ये सिर्फ ब्रेक था, सवाल अभी बाकी थे। सलमान भी वकीलों के साथ लंच करने चले गए। सलमान ने खाना खाया और 3 बजे फिर कटघरे में पहुंच गए। ब्रेक के बाद जज ने फिर सवाल शुरू किए। पहले क्रेन आई, फिर घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सही। मुस्लिम और मन्नू घायल थे और नरूला की मौत हो चुकी थी। सही। सलमान, आप गाड़ी से उतरे और भाग गए। गलत। 28 तारीख को पुलिस आपके घर आपको ढूंढने आई थी। गलत। पुलिस ने आपकी तलाश आपके जिम में भी की थी। गलत। पुलिस ने आपको अल्मीडा हाउस से गिरफ्तार किया। गलत। आरटी ऑफिसर ने आपकी गाड़ी चेक की थी। गलत। आपने शराब का लाइसेंस नहीं लिया था। मुझे ऐसे किसी लाइसेंस के बारे में पता नहीं। मुझे इतना पता है, अगर आप 21 साल के हैं तो आप शराब पी सकते हैं। केमिकल एनालिसिस्ट बालशंकर ने आपका टेस्ट किया था। उसने कभी मेरा कोई टेस्ट नहीं किया और वो कोई एक्सपर्ट नहीं है। भालशंकर के बारे में जो भालशंकर ने जो वो केमिकल एग्जामिनर है, वो रासायनिक विश्लेषक है, उन्होंने वो पूरा जो खून था उसका उन्होंने एग्जामिन किया था और उनका कहना था कि उनके ब्लड में अल्कोहल है। तो शायद ये भी परिस्थिति आरोपी के खिलाफ है। इसके बारे में न्यायालय ने उनको पूछा और उन्होंने उसको भी नकारा है। इन सवालों के बाद जज ने उनकी कार की तस्वीरों की तस्दीक भी करवाई। सलमान को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन सलमान ने सिर्फ इतना कहा कि ये केस झूठा है। अब 30 मार्च यानी सोमवार को सुनवाई की अगली तारीख है। डिफेंस 2 नए गवाहों को पेश करेगा। माना जा रहा है कि इन दोनों गवाहों के बयानों के बाद फाइनल बहस शुरू होगी और उसके बाद होगा सलमान की किस्मत का फैसला। 3 घंटे 419 सवाल और 13 साल पुराना हिट एंड रन का मामला, जहां सलमान खान ने आज जज के सभी सवालों के जवाब दिए, तो वहीं अब 30 मार्च को सलमान की तरफ से 2 ऐसे गवाहों की कोर्ट में पेशी होगी जो इस केस में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। सहयोगी दीपक दुबे के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24।